हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग CUET एमर्स। तो आज मेरे साथ है एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज के एक स्टूडेंट जिन्होंने एक CUET 2025 में एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ के जो यहाँ पे सेंट स्टीफेंस कॉलेज अचीव किए। तो चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो कैसे अपने बड़े सपने को एक साकार होते देखे हैं। तो उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं और आपको इस जर्नी में आपको कैसे हेल्प मिलेगी और उनसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेते हैं जिससे आपकी CUET जर्नी और भी आसान हो जाएगी। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। तो हाँ अर्पित, आप अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम अर्पित है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले से हूँ और स्टीफन आना सभी का सपना होता है। मैं पहुँच गया हूँ और कोशिश रहेगी कि आप भी पहुँच जाएं। ऐसी बातचीत करेंगे हम लोग। तो बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि डोमेन्स एंड ये लैंग्वेज को कैसे अलग अलग टाइम मैनेजमेंट करे, क्योंकि एक दिन में सारा सब्जेक्ट पढ़ना आसान नहीं होता है। तो आपने कैसे सारे सब्जेक्ट्स को टाइम मैनेज करके और लैंग्वेज कैसे आपने प्रिपेयर किया? मेरा वैसे एक बेसिक स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आप जो भी क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको DU में आना है तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम देना होगा। तो जो आप 12th बोर्ड्स के लिए तैयारी करें वो बहुत सीरियसली करें, उसको नेग्लेक्ट मत करें, तो आपके डोमेन्स तो अपने आप कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद बोर्ड्स के बाद का जो 2 महीने का गैप होगा उसमें आपको ज़्यादातर MCQ प्रैक्टिस और ये सब करने में टाइम ज़्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात जनरल टेस्ट की, अगर आप उसे देते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज, तो उसके लिए आप बेसिक अगर डेली अगर पिछले 4 महीने में अगर जनवरी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो अगर डेली दिन में 10 idioms एंड फ्रेजेस वोकेबलरी के कुछ शब्दों को याद कर लें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, तो उससे कॉम्प्रिहेंशन ये सब इम्प्रूव हो जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है और जनरली PYQs ही रिपीट होते हैं और अगर आप सही से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और रीजनिंग और मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। आपने दोस्तों को बताइए कि हाउ मच स्कोर डिड यू गेट इन CUET 2025? मेरा स्कोर ओवरऑल स्कोर DU में यहाँ स्टीफेंस के लिए जो था 1000 में 980 था और मैंने जनरल टेस्ट भी दिया था, उसमें मेरे 250 में 198 आपके 3 डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज में आपका कितना स्कोर था? वही मैंने बताया, 3 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज में मेरा 980 स्कोर था। नाइस स्कोर। एंड वो अगर बच्चे 12th के साथ CUET प्रिपरेशन करें तो क्या CUET का प्रिपरेशन अलग से करें या 12th के साथ ही मतलब हो जाता है ऐसे? मैंने ये पहले कहा कि 12th के साथ ही हो जाता है अगर आप 12th बोर्ड्स को सीरियसली ले रहे हैं। बस ये कोशिश करनी चाहिए जितने ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे टाइम बाउंड, मुझे ज़्यादा लगता है 2 चीज़ें अगर आप टारगेट कर पाते हैं। पहला तो ये टाइम मैनेज कर पाना, वहाँ पे 1 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना, और दूसरी बात है कि आप अपने आप के ऊपर टाइम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ना रहे, क्योंकि टाइम प्रेशर। और दूसरा नेगेटिव मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग से डील करना कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे अगर आई थिंक जब हमने अभी एग्जाम्स दिया है तो हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस होते थे, तो बहुत ही दिमाग लगा के आप चूज करें कि ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली आता है, बेवजह मतलब, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको और को भी नहीं आता है, तो नेगेटिव मार्किंग में सिर्फ आपका लॉस होगा और बाकी अगर कोई छोड़ देगा तो उसका लॉस नहीं होगा। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करें। तो वो सब ये जो दोनों चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग से बचना, दोनों ही चीज़ें जितनी ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर्स करेंगे और क्वेश्चन पेपर्स PYQs करेंगे वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। आपने मॉक कहाँ से लिया था? मतलब मॉक मैंने स्पेसिफिकली मॉक तो नहीं, क्योंकि मतलब मेरी CUET प्रिपरेशन बहुत कम ही ड्यूरेशन की रहेगी, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली लॉ एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था। तो मेरी प्रिपरेशन उन्हीं मॉक्स से ज़्यादा है, तो उन मॉक्स से ज़्यादा मेरी प्रिपरेशन है। बाकी मैंने क्योंकि 2 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम दिया था और मेरे 2 डोमेन थे, 2 लैंग्वेजेस थी, तो 2 डोमेन मेरी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था, तो वो मेरा क्लास 12 से ही था। मैंने उसके लिए कोई मॉक टेस्ट ये सब नहीं किया था। PYQs मैंने देखे थे सारे पिछले 2-3 साल में, जितने साल तक CUET अभी तक हो रहा है। और जो लैंग्वेजेस थी उसके लिए हिंदी में मैंने अरिहंत का एक मॉडल टेस्ट पेपर था, लेकिन सच बात ये कि मैंने पूरा वो अटेम्प्ट किया नहीं, मैंने 4-5 ही किए। उसमें 20 मॉडल टेस्ट पेपर थे, तो या वो अच्छा क्वेश्चन पेपर था मॉडल टेस्ट पेपर से। अच्छा, तो आपके अलग अलग जो डोमेन्स थे, आप कौन कौन से डोमेन्स थे बता सकते हैं? मेरे डोमेन्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड साइंस। स्कोर उसमें कितना आया? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से मेरा 100 परसेंटाइल था, मतलब 250 250 आउट ऑफ 250।
इंग्लिश में मेरा स्कोर 239 था और हिंदी में मेरा स्कोर 240 था। ओके ओके। तो ये दो डोमेन्स के साथ एक लैंग्वेज दो डोमेन्स में दो डोमेन और इस बार डीयू ने चेंज किया था कि आप या तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज ले लें या फिर आप 2 डोमेन और 2 लैंग्वेजेस ले लें। तो मैंने दूसरे वाले कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया क्योंकि मेरा एक्चुअली लैंग्वेजेस पे कमांड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोर्स भी लैंग्वेज ही कर रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। तो मेरा लैंग्वेजेस पे इन जनरल कमांड अच्छा है, इसलिए मैंने एक डोमेन छोड़ दिया। बाकी जनरली डोमेन में फायदा ज्यादा होता है, मैं सबसे ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज लेंगे तो आपको उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। जैसे मुझे हिंदी का डीप नॉलेज है, आपको उसका वर्णमाला या फिर जो भी विलोम है, पर्याय है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो वो लैंग्वेज काफी डीप होता है कवर करना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का ही कॉम्बिनेशन लें। तो ये बच्चों को बता दो कि बहुत से सुने हैं बच्चे की दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के लिए मुझे इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, आप हिंदी में लेकर आप आराम से मतलब इजीली आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज या बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आप आराम से इजीली आ सकते हो। और आपने इंग्लिश का क्या अप्रोच रखा था, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या, जो बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा है? अप्रोच मैंने नहीं रखा था क्योंकि लॉ एंट्रेंस कर रहा था, तो वहाँ पे भी इंग्लिश का एक सेपरेट सेक्शन होता ही है। तो ज्यादातर कोशिश करिए वो कैप पे काम करिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते रहिए। इट्स मोर आउट ऑफ कि आप कितना ज़्यादा टाइम डिवोट करने के लिए रेडी हैं। जैसे मैं काफ़ी टाइम डिवोट करता था, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज सब मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की हाँ एक आदत अगर आप डाल सकें अभी अगर 3-4 महीने, तो अच्छे से कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, रेगुलरली उसे पढ़ें, और वहाँ से आपको वो कैप भी इम्प्रूव हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आई थिंक सबसे बेस्ट रेमेडी है अगर आपको अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन और राइटिंग इम्प्रूव करना है। जैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत सारे स्ट्रगल का फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको भी ऐसा होता होगा, मेरे टाइम भी ऐसा होता था। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जो जर्नी में एक बहुत बड़ा अगर वो अगर हो जाए तो अपना वो अच्छे से कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबके लिए अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है। जैसे मैं इंस्टाग्राम या फिर किसी प्रकार के सोशल मीडिया पे नहीं हूँ एक्सेप्ट व्हाट्सएप, तो मेरे लिए व्हाट्सएप और यूट्यूब भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, तो उसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर इसे टर्न अराउंड कर पाए। जैसे मैंने यूट्यूब को फ्रॉम मेकिंग इट अ टूल ऑफ डिस्ट्रैक्शन आई मेड इट अ टूल ऑफ लर्निंग। मैंने यूट्यूब का काफ़ी यूज़ किया अपनी लर्निंग में, तो इस तरह कर सकते हैं। बाकी कोशिश तो करें कि आप फ़ोन से जितना दूर रह सकें। जैसे मैं जब काफ़ी सीरियस था, मतलब काफ़ी जब मैं लॉ एंट्रेंस मेरा जैसे दिसंबर में था, तो मैं काफ़ी सीरियस था, तो मैंने फिर फ़ोन छोड़ दिया था। मेरे पास 2 महीने फ़ोन नहीं था, मतलब मैं स्कूल भी नहीं जाता था। मैं 2 महीने नहीं गया, मैंने स्कूल में बात कर ली थी। तो बेसिकली आप फ़ोन से जितना डिटैच रहें, और उस बीच मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही, तो जितना ज़्यादा फ़ोन से डिटैच अपने आप को कर सकते हो कर लें। और अगर नहीं कर पा रहे तो जितने भी टाइम यूज़ करें उसे एज अ टूल ऑफ लर्निंग यूज़ करें, एज अ टूल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और थोड़ा बहुत अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये नॉर्मल है, ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये एक्चुअली कितने CUT का प्रिपरेशन किया जाए विदाउट बोर्ड्स, तो कितने दिनों में हो सकता है, कितने मंथ्स में ये हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि डोमेन प्रिपरेशन तो आपकी 12 बोर्ड्स के साथ ही हो जाएगी, और उसी के साथ अगर आप अपना इंग्लिश और ये सब कवर करते रहते हैं, इंग्लिश, और अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं, जो मैं रेकमेंड करूंगा जनरल टेस्ट आप दें, तो आई थिंक इंग्लिश और जनरल टेस्ट कवर करने में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीने, और ज़्यादा टाइम नहीं। और जिन स्टूडेंट्स का ये ड्रीम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज आना, तो आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है, तो आपका इस पर क्या आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज का कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ आ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अब ये बहुत बड़ा वैसा इसके लिए अलग अनअचीवेबल ड्रीम नहीं है, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप क्रिश्चियन नहीं भी हैं, तो भी इट्स अचीवेबल ड्रीम, क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है CUET। 50% जनरल 50% में सभी आते हैं, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इट्स टफ, इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस कोर्स में था वहाँ पे सिर्फ 12 सीट्स हैं जर्नल के लिए, इंग्लिश ऑनर्स में, तो इसका मतलब है आपको देश के 12 बच्चों में आना होगा। यस सर। तो सीरियसली भी लें, मतलब मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डीमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बहुत टफ नहीं है, क्योंकि CUET बहुत ही ईजी एग्जाम है। जैसे अगर आप एज कम्पेयर टू एंट्रेंस अगर देखें, JEE देखें या फिर आप नीट देखें,
तो उस कंपैरिजन में, लेकिन हाँ एक चीज मैं ध्यान दूंगा कि ओवर द ऑल कोई भी एग्जाम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो टफ ही ज्यादा होता है। Yes. शुरुआत में जैसे सीयूईटी जैसे में मेरे टाइम में थोड़ा सा इजी। काफी इजी था, जैसे आप लोगों के टाइम पे चॉइसेस थी, क्वेश्चंस आप 10 छोड़ सकते थे और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे अभी हमारे लिए डोमेन कवर करना आसान होता है क्योंकि इट्स बेसिकली फ्रॉम क्लास 12 सिलेबस। यस। तो अपने आप कॉन्सेप्ट्स को काफी क्लियर रखें ताकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे क्रिटिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं। तो कोशिश करें अपने दिमाग को उस बेंट का बनाएं, उस बेंट ऑफ माइंड के साथ प्रिपरेशन करें क्योंकि एग्जाम टफ ही ज्यादा होगा, आसान नहीं होगा। इस बेंट ऑफ माइंड से आगे चलें। तो थैंक यू सो मच अर्पित, आपने इस वीडियो में आके अपना सीयूईटी जो 2026 में आने वाले बच्चे हैं उसको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और वो काफ़ी इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रिपरेशन करेंगे। और मुझे आई होप ये वीडियो से आप 2026 में आप ज़रूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज आएंगे और आपका ड्रीम भी पूरा होगा जैसे सभी का होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।